Hello students, class 10th in science chapter 3rd genetics. Student, today topic is law of inheritance. First law of inheritance is law of dominance. तो स्टूडेंट मेंडल ने 3 लॉज गिवन किए थे, उनमें से हम फर्स्ट लॉ आज स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ फर्स्ट ऑफ थिंग इट इज़ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. स्टूडेंट जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस वो किस पे बेस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है. नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग होगा कि मोनो मतलब सिंगल यानी कि वन. इस जो क्रॉस रहेगा इसमें हम मेल और फीमेल जो जनरेशन है हमारी उसमें हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे. तो मोनो यानी कि हम क्या करेंगे इसमें ओनली हम एक ही करेक्टर पे क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, है ना. ए क्रॉस इन विच वी कंसिडर ओनली वन करेक्टर इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो नाउ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक ही करेक्टर पे हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, एक ही वन टाइम पे एक ही करेक्टर पे फोकस करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग दिस लॉ when a cross take place in between homozygous constructing plant then. तो अकॉर्डिंग स्टूडेंट इसमें क्या है? when a cross टेक प्लेस बिटवीन होमोजाइगस प्लांट का मतलब स्टूडेंट दोनों ही आपके जो जीन करेक्टर है उसके जो बोथ एलील हैं वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. बोथ एलील आर सेम, इट मीन्स बोथ एलील आर सिमिलर. कॉन्स्ट्रक्टिंग प्लांट देन. तो स्टूडेंट हमारे पास 2 रिजल्ट आएंगे. फर्स्ट, द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर्स and the character which does not express itself in F1 generation is called recessive करेक्टर. तो स्टूडेंट जो करेक्टर F1 जनरेशन में क्या होंगे? एक्सप्रेस होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट करेक्टर. यानी डोमिनेंट करेक्टर दोज करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो अपने आप को F1 जनरेशन में क्या करते हैं? शो करते हैं. डोमिनेंट करेक्टर दोज करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन में, यानी कि वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में क्या हो जाएंगे? एक्सप्रेस हो जाएंगे, हमें दिखाई देंगे. वो क्या रहेंगे? हमें F1 हमारे डोमिनेंट करेक्टर्स. एंड नाउ रेसेसिव करेक्टर कौन रहेंगे? जो हमें F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देंगे. तो रेसेसिव करेक्टर द करेक्टर विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ F1 जनरेशन. ये स्टूडेंट रेसेसिव करेक्टर का जो एलील होगा वो प्रेजेंट तो रहेगा लेकिन वो अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा? एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर का एलील प्रेजेंट है. तो डोमिनेंट करेक्टर की एलील के प्रेजेंट होने की वजह से वो अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा? शो नहीं कर पाएगा. अब इन 2 चीज़ों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट? एग्जाम्पल से समझेंगे. अकॉर्डिंग टू जो आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? जो डोमिनेंट करेक्टर होता है उनका क्या होता है? प्रभाव ज़्यादा होता है. जो डोमिनेंट करेक्टर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? जो रेसेसिव करेक्टर्स है उसको दबा के रखते हैं. डोमिनेंट करेक्टर का अगर एलील प्रेजेंट है तो वो एलील क्या करेगा? रेसेसिव करेक्टर के एलील पे क्या करेगा? अपना प्रभाव रखेगा. वो अपने डोमिनेंट करेक्टर का जो एलील है वो अपना करेक्टर तो शो करेगा, अपने आप को तो शो कर देगा, लेकिन जो रेसेसिव करेक्टर का एलील प्रेजेंट होते हुए वो अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा? शो नहीं कर पाएगा. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो प्रभावी होता है, जो अपने आप में पावरफुल होता है, वो अपने आप को क्या कर पाता है? शो कर पाता है. तो देखो एक स्टूडेंट हम एग्जांपल से समझेंगे कैसे आपका डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को शो कर रहा है और रेसेसिव करेक्टर शो नहीं कर रहा. तो नाउ व्हेन ए प्योर होमोजाइगस टोल टीटी प्लांट इज क्रॉस विथ प्योर होमोजाइगस डॉर्फ टीटी. तो स्टूडेंट हम क्या लेंगे? कैपिटल टीटी यानी कि प्योर प्लांट लेंगे जिसमें दोनों एल क्या सेम है. एक हम क्या लेंगे स्टूडेंट? सेकंड प्लांट लेंगे डॉर्फ प्लांट जिसमें दोनों एल क्या टीटी. तो यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर वाला प्लांट भी है हमारे पास स्टूडेंट और रेसेसिव करेक्टर वाला डॉर्फ प्लांट भी है. नाउ ये हो गया हमारा डोमिनेंट और ये हमारा रेसेसिव डॉर्फ प्लांट. तो देखिए स्टूडेंट होता है क्या? देन इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट 100% वर टोल. तो स्टूडेंट हमने जो लिया था टोल प्लांट का एलील भी था हमारे पास, डॉर्फ करेक्टर प्लांट भी था, लेकिन शो कौन हो रहा है? F1 जनरेशन ऑल प्लांट वर टोल. F1 जनरेशन के सभी प्लांट क्या आते हैं? टोल. तो कैसे होता है स्टूडेंट? टोल प्लांट टीटी पेरेंट जनरेशन है, डॉर्फ प्लांट पेरेंट स्मॉल टीटी, ये होमोजाइगस टोल हो गया, ये होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट हो गया. नाउ स्टूडेंट दोनों में क्या होगा? गेमेट फॉर्मेशन. गेमेट फॉर्मेशन में क्या होंगे? बोथ एलील सेपरेट हो गए टीटी टीटी, इसमें दोनों एलील सेपरेट हो गए स्मॉल टी स्मॉल टी. नाउ ये स्टूडेंट अब ये आपका गेमेट होगा, ये गेमेट क्या करेगा? इस गेमेट से क्या करेगा? रिएक्ट. इससे भी कर सकते हैं, ये गेमेट आपका इससे भी कर सकते हैं. तो वन टाइम टीटी सेकेंड फिर टीटी, ये गेमेट्स वन टाइम इससे करेगा क्रॉस, वन टाइम इससे क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. नाउ ये स्टूडेंट मिल गए हमें F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में देखिए स्टूडेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो नाउ स्टूडेंट्स F1 जनरेशन में क्या हो रहा है कि हमें जितने भी प्लांट मिल रहे हैं उन सब का जो क्या कहते हैं जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? हमारा सेम आ रहा है स्टूडेंट. एक कैपिटल टी आ रहा है, एक स्मॉल टी आ रहा है. तो कैपिटल टी किसका था?
टॉल प्लांट का था, स्मॉल टी किसका था, डॉर्फ प्लांट का था। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, शो क्या हो रहा है, हाइब्रिड टोल। हमें प्लांट कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट, टोल दिखाएंगे। हम जब इसको विजुलाइज करेंगे नेक्ड आई से हम देखेंगे प्लांट को, तो स्टूडेंट उस प्लांट की वो क्या रहेगा, टोल रहेगा प्लांट। तो 100% टोल मिल रहे हैं हमें प्लांट। लेकिन जबकि स्टूडेंट हमने लिए क्या था, टोल प्लांट भी लिया था, डॉर्फ प्लांट। तो टोल प्लांट में तो क्या था स्टूडेंट, जो करेक्टर था कैपिटल टी, डॉर्फ प्लांट में स्मॉल टी। तो शो कौन सा हो रहा है, कैपिटल टी। तो हम कहेंगे जो टोल प्लांट है वो क्या हो गया, हमारा डोमिनेंट करेक्टर हो गया। करेक्टर क्या है हमारा, हाइट ऑफ प्लांट। हम हाइट ऑफ प्लांट को कंसिडर कर रहे हैं। उसके दो एलिल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हमें क्या मिला, जो कैपिटल टी है, जो टोल प्लांट का जो एलिल है वो स्मॉल टी के एलिल पे क्या है, प्रभावी है, उस पर डोमिनेंट है। यानी कि स्मॉल टी प्रेजेंट है, फिर वो अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा, शो नहीं कर पाया। तो ये अपने आप को शो नहीं कर रहा, इसलिए मतलब ये क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। कैपिटल टी अकेला ही सिंगल है, फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, तो वो क्या हो गया आपका डोमिनेट करेक्टर। तो डोमिनेट टोल करेक्टर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। तो स्टूडेंट जो F1 जनरेशन में हमें ओनली टोल प्लांट ही देखने को मिले, तो टोल प्लांट को जो हमें देखने को मिल रहा है, तो हम टोल करेक्टर को क्या मानेंगे, डोमिनेट। क्योंकि वहां पे डॉर्फ का एलिल प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने आप को क्या नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा। तो रेसेसिव डॉर्फ करेक्टर डज नॉट एक्सप्रेस, रेसेसिव करेक्टर नहीं क्या कर रहा, अपने आप को शो नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट इससे फर्स्ट लॉ से कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी करेक्टर हो, उस करेक्टर के क्या होंगे, जो टू एलिल्स होंगे, एक आपका डोमिनेट वाला और एक आपका रेसेसिव वाला। तो जो डोमिनेट जो करेक्टर का जो एलिल है वो अपने आप को शो करता है, और रेसेसिव करेक्टर का जो एलिल वो अपने आप को शो नहीं करता है। ठीक है, अब बात आती है डोमिनेट वाला। अगर दोनों एलिल डोमिनेट करेक्टर के हैं स्टूडेंट, जैसे ही है, तो वो अपने आप को शो कर रहा है और अकेले में भी शो कर रहा है। लेकिन जो रेसेसिव है, रेसेसिव एलिल को अपने आप को शो करना होता है, उसको दोनों ही क्या चाहिए, स्मॉल टी टी। यानी कि दोनों ही रेसेसिव करेक्टर के एलिल क्या होंगे, होमोजाइगस फॉर्म में होंगे, दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होंगे, तभी आपका रेसेसिव करेक्टर क्या होता है, शो होता है। डोमिनेंट करेक्टर कब शो हो जाता है, जब वो अकेला होता है। रेसेसिव करेक्टर को शो होना होता है तो उसको क्या होना पड़ता है, क्या होना चाहिए, होमोजाइगस, यानी दोनों ही स्मॉल टी, यानी दोनों ही एलिल क्या हो, रेसेसिव करेक्टर हो, तभी रेसेसिव करेक्टर क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ स्टूडेंट स्टडी करेंगे हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका अनदर नेम भी है स्टूडेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें भी स्टूडेंट हम ओनली वन करेक्टर को कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग द स्टडी। ओनली वन करेक्टर की इनहेरिटेंस को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस में रखेंगे, यानी एक करेक्टर की इनहेरिटेंस को हम स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्या कहता है स्टूडेंट ये लोग, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस ऑफ F1 जनरेशन, बोथ एलिल सेपरेट और सेग्रीगेट टू ईच अदर। तो स्टूडेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, जो हमारा हाइब्रिड, जो अभी हमने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो हाइब्रिड है F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा हमें, हाइब्रिड। उस हाइब्रिड के जो बोथ एलिल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे टू ईच अदर। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन, बोथ एलिल सेपरेट और सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट टू ईच अदर। सो इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें दोनों एलिल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नाउ ईच गैमेट कैरी वन एलिल। तो ईच गैमेट कैरी वन एलिल, जो गैमेट्स होगा स्टूडेंट, उस गैमेट्स में ओनली किसी भी करेक्टर का ओनली वन एलिल होगा। कोई भी करेक्टर है उसके दो एलिल होते हैं, दोनों एलिल्स में से एक ही एलिल क्या रहेगा, हमारे गैमेट्स में रहेगा। तो स्टूडेंट जो गैमेट सेल होती है उसमें ओनली हमारा क्या रहेगा, वन एलिल। और जो इसके अदर जो सोमेटिक सेल होती है, गैमेट सेल के अलावा सोमेटिक सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, दोनों एलिल होते हैं। नॉर्मल जो सेल होती है हमारी सोमेटिक सेल्स, उसमें दोनों एलिल रहेगा। लेकिन जो गैमेट सेल होती है स्टूडेंट, जो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस बनती है, गैमेट सेल में यानी गैमेट्स में ओनली क्या रहेगा, वन एलिल फॉर ईच कैरेक्टर। तो ईच गैमेट कैरी वन एलिल फॉर ईच कैरेक्टर, सो इट इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो स्टूडेंट एक गैमेट में ओनली वन ही क्या है, आपका एलिल है, तो वो गैमेट क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरा एलिल नहीं है, तो वो इम्प्योर होने का पर्सन ही नहीं होता, क्वेश्चन ही नहीं होता। तो ईच गैमेट कैरी ओनली वन एलिल फॉर ईच कैरेक्टर, सो इट इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नाउ स्टूडेंट अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे दोनों ही चीज को, कि बोथ एलिल आर सेपरेट
ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन भी हम कह रहे हैं कि गैमेट फॉर्मेशन जब होगा तो दोनों एलिल्स, जो कैरेक्टर के दोनों एलिल वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेकंड थिंग, ईच गैमेट कैरी ओनली वन एलिल, और एक गैमेट में केवल एक ही एलिल जाता है। ये हम दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट, एग्जांपल से समझते हैं नाउ। तो फर्स्ट एग्जांपल, हमारा एग्जांपल देखिए, होमोजाइगस टोल टीटी प्लांट इज क्रॉस विथ होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट। तो हमने स्टूडेंट कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी लिया था जो पिछले एग्जांपल में लिया था। प्लांट देन इज F1 जनरेशन, ऑल प्लांट वर हाइब्रिड। तो हमें सारे प्लांट क्या मिले थे स्टूडेंट, हाइब्रिड मिले थे, कैपिटल टी और स्मॉल टू। याद करो स्टूडेंट, अभी जो पिछला एग्जांपल हमने देखा था उसमें दोनों कैपिटल टीटी और दोनों ही स्मॉल टी प्लांट हमारे पेरेंट थे। फिर हमने उनमें क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करने पर हमें क्या मिले थे, हाइब्रिड टोल मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। हम इसको प्योर नहीं बोलेंगे, हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर का ओनली वन एलिल प्रेजेंट है। अगर दोनों टीटी होते तो हम उसको बोलते हैं कि ये प्योर है, लेकिन ये क्या है आपका होमोजाइगस नहीं है, कौन सा है, हेट्रोजाइगस। जो हेट्रोजाइगस का मतलब है एक कैपिटल एक स्मॉल टी, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों कैपिटल कैपिटल होते टी तो हम बोलते हैं उसको होमोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस टोल हमें मिलते हैं। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ एलिल आर नॉट कंटामिनेटेड विथ वन अनदर। तो स्टूडेंट ये भले ही अपने एक साथ रहते हैं, जो आपका कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, दोनों साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टोल जो डोमिनेट कैरेक्टर का कुछ पार्ट इसमें आ जाए और ये भी कैपिटल टी हो जाए, या स्मॉल टी जो रेसेसिव कैरेक्टर है यानी डॉर्फ का जो एलिल है उसका कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो कैपिटल में चले जाए, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ एलिल आर नॉट कंटामिनेटेड विथ वन अनोदर, वो एक दूसरे को क्या नहीं करते, कंटामिनेटेड नहीं करते। कंटामिनेटेड का मतलब नहीं है कि जो टोल के जो प्रॉपर्टीज जो डॉर्फ वाले एलिल में चले जाए या डॉर्फ वाले एलिल आपके टोल में, वो अपने आप को क्या करते हैं, सेपरेट रहते हैं, कंटामिनेटेड नहीं करते, एक दूसरे का प्रभाव नहीं डालेंगे। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो इन हेट्रोजाइगस बोथ एलिल आर नॉट कंटामिनेटेड विथ वन अनदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में उनमें क्या नहीं होता स्टूडेंट, कोई भी कंटामिनेटेशन नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी वाला स्मॉल टी को भी अपना जैसा बना दे या स्मॉल टी वाला कैपिटल टी को भी अपना जैसा बना दे। तो बोथ एलिल कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंड एंटर इन द डिफरेंट गैमेट्स, और डिफरेंट गैमेट में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। दोनों साथ थे फिर हो जाएंगे सेपरेट, सेपरेट होने के बाद वो अलग अलग गैमेट्स में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। नाउ ड्यू टू दिस सेपरेशन डॉर्फ कैरेक्टर्स रीपेयर अगेन इन F2 जनरेशन। तो स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, ड्यू टू दिस सेपरेशन, इस सेपरेशन होने की वजह से जो हमारा डॉर्फ कैरेक्टर्स है रीअपेयर इन F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन F2 जनरेशन में वो क्या हो जाता है, वापस से हमें रीअपियर हो जाता है। तो ये रीअपियर हो रहा है, तो इसका मतलब F1 जनरेशन में प्रेजेंट है तभी तो रीअपियर हुआ। तो F2 जनरेशन में जो डॉर्फ कैरेक्टर हमारा क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि F1 जनरेशन में हमारा रेसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट था, रेसेसिव कैरेक्टर का एलिल प्रेजेंट था, लेकिन वो अपने आप को क्या नहीं कर रहा था, शो नहीं कर रहा था। सेकंड थिंग, वो डोमिनेट कैरेक्टर के जो एलिल है उसके साथ रहा, उसके साथ रहने पे भी उसने जो अपनी प्रॉपर्टी है डॉर्फ कैरेक्टर को शो करने की, वो क्या नहीं, खोई नहीं है, लॉस्ट नहीं की, वो उसमें क्या है, अभी भी कंटेन थी। तो इसी वजह से आपका जो डॉर्फ कैरेक्टर वो क्या हो गया, रीअपेयर। अगर स्टूडेंट वो कंटेमिनेटेड होते हैं, टोल कैरेक्टर का जो डोमिनेट कैरेक्टर है उसका कुछ पार्ट कुछ प्रभाव अगर डॉर्फ वाले कैरेक्टर पे आता है, तो ये डॉर्फ कैरेक्टर अपना जो प्रॉपर्टी है डॉर्फ कैरेक्टर को शो करने वाला, वो क्या कर चुका होता, लॉस कर चुका होता। नाउ स्टूडेंट अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, टेबल से। क्रॉस टोल होमोजाइगस डॉर्फ होमोजाइगस लेंगे, स्टार्टिंग होमोजाइगस गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने इसको क्या कर लिया स्टूडेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल, ये हमें F1 जनरेशन लगे। अब स्टूडेंट हम जो क्रॉस करवाएंगे वो किस में करवाएंगे, F1 जनरेशन में। तो नाउ पेरेंट्स हम किसका लेंगे, मेल और फीमेल किसका लेंगे, जो F1 जनरेशन में हमें ऑप्टेन होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स बन गए स्टूडेंट, इनमें हम क्रॉस करवाएंगे, ये मेल गैमेट्स बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फीमेल गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ जैसे आपका स्टूडेंट ये जो गैमेट्स है मेल गैमेट्स इस फीमेल गैमेट्स से क्रॉस करेगा, यही मेल गैमेट्स इस फीमेल गैमेट्स से क्रॉस करेगा वन टाइम, फिर हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी इससे भी करेगा, ये स्मॉल टी इससे भी करेगा, मेल फीमेल, तो कैपिटल स्मॉल टी। तो हमारा स्टूडेंट क्या मिलेगा, F2 जनरेशन में हमें देखेंगे स्टूडेंट हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस डॉर्फ कैरेक्टर। तो देखो स्टूडेंट यह होमोजाइगस टोल आ गया, ये होमोजाइगस डॉर्फ हो गया, ये हेट्रोजाइगस टोल हो गया स्टूडेंट। तो हमें 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। तो एक प्योर टोल मिला, 2 इम्प्योर टोल मिले, एक हमें प्योर डॉर्फ मिल गया। तो स्टूडेंट
फिनोटाइप मतलब दोज रेशियो या फिनोटाइप दोज कैरेक्टर विच इज डिटरमाइंड बाय द नेक्ड आई से, यानी फिनोटाइप जो रेशियो होता है वो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसा रेशियो होता है जो हम अपने नेक्ड आई से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, भाई हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो नाउ फिनोटाइप रेशियो, तो ये हमें स्टूडेंट टोल दिखाई देगा, ये भी हमें टोल दिखाई देगा, ये भी हमें टोल दिखाएगा। तो 3 प्लांट अपीयर एज ए टोल प्लांट, 3 प्लांट कैसे अपीयर होंगे, टोल प्लांट, और 1 प्लांट इज अपीयर एज ए डॉर्फ प्लांट। तो फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा स्टूडेंट 3:1, क्या रहेगा 3:1। तो इन F2 जनरेशन फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1। इंपॉर्टेंट रेशियो स्टूडेंट लर्न करना, 3:1, 3 टोल 1 डॉर्फ। नो जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, 1:1। तो 1 क्या है स्टूडेंट, होमोजाइगस टोल, 2 क्या है, हेट्रोजाइगस टोल, ये 1 क्या है, होमोजाइगस डॉर्फ। स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे रॉन्ग होगा स्टूडेंट, इसको करना है होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट, ये हमारा क्या रहेगा, होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट रहेगा स्टूडेंट। तो ये होमोजाइगस टोल नहीं है, क्या हमारा होमोजाइगस डॉर्फ है। नाउ होमोजाइगस टोल, हेट्रोजाइगस टोल, तो स्टूडेंट ये आपका रहेगा डॉर्फ प्लांट। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट, डॉर्फ प्लांट रहेगा क्योंकि दोनों एलिल क्या है, स्मॉल टी। ये तो प्योर टोल हो गया, ये इम्प्योर टोल, ये हमारा प्योर डॉर्फ। तो हमें ये जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, जीनोटाइपिक में 1:1, और फिनोटाइपिक क्या मिलेंगे 3 और 1। फिनोटाइप रेशियो होता है स्टूडेंट जो हम हमें विजुलाइज होता है, नेक्ड आई से हम देखते हैं। जीनोटाइप होता है उसके जो हमारा जो प्लांट है उसका इंटरनल जो जीन प्रेजेंट है उनका रेशियो कैसा है। तो इंटरनल देखेंगे 1:1 मिलेगा, और जो बाहर से देखेंगे, बाहर से अपीयरेंस होंगे वो हमें 3 टोल दिखेंगे, 1 डॉर्फ। ये वाले भी हमें टोल ही दिखेंगे स्टूडेंट, जो हेट्रोजाइगस है वो दिखने में तो टोल ही है, जो प्योर जैसे टोल है वैसे ये भी प्योर टोल ही है, दिखने में हमें टोल दिखेंगे, हम पता नहीं सकते कि ये प्योर है इम्प्योर, देखने में तो हमें टोल ही लगेंगे, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं 3:1, 3 टोल और 1 रेड। ये हम बोर्ड से भी बना सकते हैं स्टूडेंट, फीमेल गेमेट्स लेंगे, मेल गेमेट्स लेंगे, जो हमने ऊपर किया वो हम टेबल से, ये कैपिटल टी से टी, ये कैपिटल स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी, टोल 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 और डॉर्फ। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट हमारा बैक क्रॉस। देखो स्टूडेंट बैक क्रॉस क्या आता है, इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस विद एनी वन पेरेंट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी देन इट्स कॉल्ड ए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या रहेगा, अगर स्टूडेंट हम F1 जनरेशन का क्रॉस एनी पेरेंट, जो हमारे पेरेंट्स है होमोजाइगस टोल और होमोजाइगस डॉर्फ, यानी कोई भी पेरेंट हो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला या रेसेसिव कैरेक्टर वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, उससे अगर हम करवाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस विद एनी वन पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट ले लो, जो हमने स्टडी में पेरेंट लिए थे स्टूडेंट, तो जो हमें F1 जनरेशन मिलता है हाइब्रिड जो मिलता है उसका हम पेरेंट्स से करवाते हैं, तो ना उसे कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस आर 2 टाइप स्टूडेंट, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आउट क्रॉस और एक सेकंड होता है टेस्ट क्रॉस। तो इंपॉर्टेंट है देखो स्टूडेंट आउट क्रॉस, अगर हमारा जो कहते हैं F1 जनरेशन क्रॉस विद द होमोजाइगस यानी डोमिनेट से कर रहा है कैपिटल टी, तो ये आउट क्रॉस रहेगा। और ये हमारा F1 जनरेशन किससे कर रहा है, इससे कर रहा है रेसेसिव से स्मॉल टी से, तो वो हमारा क्या रहेगा, टेस्ट क्रॉस। तो हम स्टडी करते हैं F1 जनरेशन टी इज क्रॉस विद द डोमिनेट पेरेंट्स इज कॉल्ड आउट क्रॉस। तो अगर डोमिनेट पेरेंट्स से कर रहा है तो क्या रहेगा आउट क्रॉस, और रेसेसिव पेरेंट्स से करेगा तो क्या रहेगा टेस्ट क्रॉस। Now, F1 generation is crossed with the dominant parents is called outcross. Offspring obtained from this cross are all टोल प्लांट। तो स्टूडेंट जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो क्या रहेंगे, ओल टोल प्लांट रहेंगे। आउट ऑफ दिस 50% वर होमोजाइगस यानी प्योर रहेंगे और 50% वर हेट्रोजाइगस टोल प्लांट। तो देखो स्टूडेंट इसमें हमने F1 जनरेशन ले लिया, डोमिनेट पेरेंट्स ले लिए, तो हमें कितने भी जो प्लांट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, टोल प्लांट मिलेंगे। और नाउ फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, 100% टोल प्लांट, ये भी टोल दिखेगा, ये भी टोल दिखेगा, ये भी टोल दिखेगा, ये टोल देंगे। और इंटरनली अब जब हम उनका जीनोटाइप देखेंगे, ये हमें प्योर मिल जाएंगे, ये हमें क्या मिल जाएंगे, इम्प्योर। प्योर को बोलते हैं हम होमोजाइगस, इम्प्योर को बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस। तो 50% होमोजाइगस प्योर टोल, 50% हेट्रोजाइगस इम्प्योर टोल। हम ये बोर्ड उससे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। नाउ अब हमारा रहेगा स्टूडेंट नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ बैक क्रॉस का सेकेंड टाइप क्या है, टेस्ट क्रॉस। F1 जनरेशन इज क्रॉस विद द रेसेसिव प्लांट। उससे हमने किया था किससे, डोमिनेट प्लांट से किया था, अब किससे करें, रेसेसिव प्लांट स्मॉल टी, देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसको हम कहेंगे स्टूडेंट टेस्ट क्रॉस। द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ स्प्रिंग ऑप्टम फ्रॉम दिस क्रॉस वाज सेम। इसमें जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो रेशियो होगा वो स्टूडेंट सेम अकर होगा, 1:1।
हेट्रोजाइगस टोल एंड होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट आर ऑप्टेन। तो देखिए स्टूडेंट, टोल प्लांट F1 जनरेशन हो गया आपका, ये टीटी रेसेसिव होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, गैमेट सेपरेशन हो गए, गैमेट आफ्टर फिर अगेन गैमेट्स क्या होंगे आपके, फ्यूज होंगे आपके, क्रॉस करेंगे, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी टोल प्लांट हो गए हेट्रोजाइगस, और स्मॉल टी ये क्या हो गया हमारा डॉर्फ। तो फिनोटाइप रेशियो हो गया 50% टोल प्लांट और 50% डॉर्फ प्लांट। ये हमें टोल दिखेंगे, हेट्रोजाइगस टोल हाइब्रिड जैसे टोल है, ये टोल दिखेंगे हमें हेट्रोजाइगस टोल, ये होमोजाइगस हमें डॉर्फ दिखेंगे। तो रेशियो स्टूडेंट क्या है, जीनोटाइप रेशियो 50% टोल 50% डॉर्फ, और जेनेटिकली भी देखो स्टूडेंट 50% हेट्रोजाइगस और 50% होमोजाइगस डॉर्फ, तो 50% 50%। तो स्टूडेंट जो टेस्ट क्रॉस रहेगा उसका जो मेन क्या है, यूनिक फीचर्स क्या हो गया कि उसमें जो जीनोटाइप है फिनोटाइप क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, 1:1 रेशियो 1 मिलेगा, 50% टॉल 50% डॉर्फ। जो हमारा क्या कहते हैं आउटग्रोथ है उसमें हमें ओल्ड फिनोटाइप क्या मिलेगा, ओल्ड टॉल प्लांट मिलेंगे, और वो जो हमारा रहेगा 50% रहेगा। नाउ स्टूडेंट हम इसको बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, ये ऐसे बोर्ड बना के भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हमारा आ गया थर्ड लॉ। 2 लॉ हमने स्टडी कर लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंट और डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब थर्ड लॉ रहेगा हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट जानते हैं स्टूडेंट, जो किसी पर निर्भर नहीं करे, इंडिपेंडेंट रहता है वर्ड, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। असॉर्टमेंट हिंदी में बोलते हैं इसको अपव्यूहन। अपव्यूहन का मतलब आगे चलना, आगे बढ़ना, अपव्यूहन, ठीक है, अपव्यूहन बोलते हैं इसको। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मेंडल डाइब्रिड क्रॉस। ये जो लॉ है स्टूडेंट, ये मोनोहाइब्रिड की जगह किस पे डिपेंड, डाईहाइब्रिड पे बेस्ड है। जो हमने पहले प्रीवियस 2 लॉ पढ़े थे वो मोनोहाइब्रिड, यानी कि उसमें ओनली 1 कैरेक्टर को ही कंसिडर कर रहे थे, आपने देखा हमने हाइट ऑफ प्लांट को लिया है। इसमें हम जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मेंडल ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 टाइम में 2 करेक्टर पे स्टडी करेंगे, एक साथ 2 करेक्टर्स पे हम स्टडी करेंगे, इसके लिए इसको बोलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस इन विच वी कंसिडर 2 करेक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग दिस लॉ 2 or more than 2 characters are considered then 2 or more than 2 characters are considered then not any effect of inheritance of one character on the inheritance of another characters। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा करेक्टर एक साथ ले रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा करेक्टर, 2 or more than 2 characters are considered at one time, then not any effect of inheritance of one character on the inheritance of another character। तो स्टूडेंट ये लाइन क्या कहती है, इस लाइन का मतलब है not any effect, यानी कि एक करेक्टर का इनहेरिटेंस, एक करेक्टर जब पेरेंट जनरेशन से ऑफ जनरेशन, ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में जा रहा है, अगर एक करेक्टर पेरेंट जनरेशन से किस में जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में जा रहा है, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वो जब वो जाता है करेक्टर, तो वो दूसरे करेक्टर को क्या नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। नॉट एनी इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर, एक करेक्टर का 1 जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जब वो जाता है तो उस करेक्टर का दूसरे करेक्टर के जाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। नॉट एनी इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि कोई भी एक करेक्टर है वो दूसरे करेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, दूसरा करेक्टर किस प्रकार से जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, नो मीनिंग, नॉट एनी इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर्स। नाउ सेकेंड, एलिल ऑफ ईच कैरेक्टर आर नॉट ओनली सेपरेट, यानी कि हमने जो सेकेंड लॉ में पढ़ा था एलिल ऑफ ईच कैरेक्टर आर सेपरेट, तो इसमें एलिल ऑफ ईच कैरेक्टर नॉट ओनली सेपरेट, वो सेपरेट नहीं होते, बट ऑल्सो एलिल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है कि वो सेपरेट होने के साथ साथ वो क्या करेंगे, वो बिहेव भी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे। यानी कि जो हमारे पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही जो एलिल है वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और वो कैसे करेंगे, बिहेव भी क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। एलिल ऑफ ईच कैरेक्टर आर नॉट ओनली सेपरेट, एलिल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली। यानी कि अगर हमारे एलिल, एक तो हमने लिखा कैपिटल टी, अगर दूसरे कैरेक्टर का एलिल वहां प्रेजेंट होता, हाइट ऑफ प्लांट, दूसरा आपने ले लिया कलर ऑफ ले लिया, कुछ भी ले लिया अपने स्टूडेंट, तो दूसरे कैरेक्टर का जो एलिल होगा वो उसको हाइट के प्लांट के जो एलिल है, जो करेक्टर से आपका हाइट ऑफ करेक्टर का जो एलिल है कैपिटल है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो एलिल ऑफ ईच करेक्टर आर नॉट ओनली सेपरेट, एलिल ऑफ डिफरेंट करेक्टर, यानी कि डिफरेंट करेक्टर के एलिल ऑफ डिफरेंट करेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली, वो कैसे बिहेव करेंगे, इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे।
एंड दे असोर्ट इंडिपेंडेंटली। असोर्ट का मतलब एक इंडिपेंडेंटली जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो एक इस दूसरे पे डिपेंड हो गए, वही ये जाएगा तब मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे असोर्ट इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप जाएंगे, दे असोर्ट इंडिपेंडेंटली। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टूडेंट दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ, दोनों स्टेटमेंट क्या है। व्हेन वी कंसिडर टू और मोर देन टू कैरेक्टर, देन नॉट एनी इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर, यानी कि एक करेक्टर के इनहेरिटेंस का दूसरे करेक्टर के इनहेरिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक करेक्टर अगर वन पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, ऑफस्प्रिंग जनरेशन जा रहा है, तो दूसरे करेक्टर्स को उससे कोई मीनिंग नहीं है वो किस प्रकार से जा रहा है। पहले को कोई मीनिंग नहीं है दूसरे से, दूसरे को भी कोई मीनिंग नहीं है पहले करेक्टर से। तो हर करेक्टर्स अपने आप इंडिपेंडेंटली क्या होता है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाता है स्टूडेंट्स। सेकंड, एलिल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, करेक्टर्स के जो एलिल होते हैं वो सेपरेट होते हैं। उसी के साथ साथ एक एक करेक्टर का, एक एलिल का दूसरे करेक्टर के दूसरे एलिल से कोई रिलेशन नहीं होता, वो एक क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यानी कि एलिल ऑफ वन करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिल ऑफ अनदर करेक्टर। एक करेक्टर के एलिल का दूसरे करेक्टर के एलिल से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें जो भी करेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट किसमें, कि उनका जो पेरेंट्स जनरेशन यानी कि वन जनरेशन से वो नेक्स्ट जनरेशन जब जाते हैं तो दूसरे करेक्टर पे वो क्या नहीं करते, डिपेंड नहीं करते हैं। उनका खुद का अपने आप का क्या रहेंगे, रूल्स रहेंगे, दूसरे पे करेक्टर से वो डिपेंड नहीं करेंगे। नाउ अब स्टूडेंट इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड लॉ है। इफ होमोजाइगस येलो राउंड सीड, हमने दो ले लिए स्टूडेंट, येलो राउंडेड सीड ले लिए वाई वाई आर आर, ठीक है। इफ होमोजाइगस येलो राउंड सीड तो वाई वाई आर आर, तो येलो हमने कलर ले लिया और हमने क्या ले लिया, शेप। तो सीड का कलर उसकी शेप दोनों हमने दो अलग अलग करेक्टर ले लिए। प्लांट इज क्रॉस विद द ग्रीन रिंकल्ड सीड प्लांट देन इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट वर येलो राउंड सीडेड। तो स्टूडेंट देखो वाई वाई क्या है, हमारा येलो कलर दिखा रहा है, आर आर यानी राउंड सीड, तो ये डोमिनेट करेक्टर वाला पेरेंट्स ले लिया। फिर हमने एक ले लिया वाई वाई यानी ये ग्रीन, येलो कलर का जो डोमिनेट करेक्टर कौन सा, ग्रीन है, राउंड का कौन सा है, रिंकल। तो स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर ये किसको बता रहे हैं, रेसेसिव करेक्टर को बता रहे हैं, ये डोमिनेट करेक्टर। तो हमने दो करेक्टर एक साथ ले लिए। अब इनमें जब हम क्रॉस करवाते हैं तो स्टूडेंट F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, डोमिनेट करेक्टर। तो डोमिनेट कौन सा है, येलो कलर है और राउंड। तो हमें जितने भी प्लांट मिलेंगे उनका कलर जो सीड का येलो रहेगा और शेप क्या रहेगी, राउंड रहेगी, आर आर, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये वाई अपने आप को शो करेगा, ये स्मॉल वाई नहीं करेगा, ग्रीन कलर शो नहीं होगा, राउंड सीड कलर होगा, रिंकल कलर शो नहीं होगा क्योंकि डोमिनेट करेक्टर पड़ जाना। तो येलो राउंड ग्रीन रिंकल क्रॉस कराए, गैमेट फॉर्मेशन हो गया वाई, ये वाई इसके आर के साथ, ये वाई आर, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गए वाई वाई आर, इसमें वाई आर ये गैमेट फॉर्मेशन हो गए, आपस में वाई आर ये क्रॉस करेंगे तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन येलो राउंड पॉलिनेशंस, तो सारे क्या मिलेंगे, डोमिनेट करेक्टर शो होगा इसमें स्टूडेंट्स। नाउ अब बात आती है सेकेंड पार्ट। अब हम क्या करवा रहे हैं, F1 जनरेशन में क्या करवाएंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस करवाएंगे। F1 जनरेशन में हो गया वाई वाई आर आर, येलो राउंड हेट्रोजीगस। अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस करवाएंगे तो हम एक इसमें क्या लेंगे, एक पेरेंट्स ले लेंगे और एक क्या लेंगे, हम मेल ले लेंगे, मेल पेरेंट्स ले लेंगे, एक फीमेल पेरेंट्स ले लेंगे। तो नाउ जो मेल गैमेट्स जो रहेगा, मेल पेरेंट्स रहेगा उसका भी वही रहेगा जीनी करेक्टर, जीनी टाइप, और जो फीमेल का वही रहेगा जीनी टाइप। तो स्टूडेंट इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होंगे वाई आर, ये जो कैपिटल वाई है वो इस कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ भी सेपरेट हो सकता है। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ सेपरेट हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ। ये इसका डोमिनेट ऐसा नहीं है कि इसके रेसेसिव के साथ नहीं आएगा स्टूडेंट, इसका डोमिनेट इसके दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेट के साथ आ सकता है, इसी का डोमिनेट दूसरे कैरेक्टर के रेसेसिव के साथ भी आ सकता है। आ गया कैपिटल, ये डोमिनेट है, ये रेसेसिव है। अब स्टूडेंट इसका जो रेसेसिव इसके डोमिनेट के साथ भी जा सकता है स्मॉल वाई आर, इसका रेसेसिव दूसरे के रेसेसिव के जा सकता है स्मॉल वाई और आर। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, जो गैमेट्स जो सेपरेशन हो रहा है तो इसका ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जो कैरेक्टर उसका डोमिनेट करेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर का जो डोमिनेट एलिल है वही दूसरे कैरेक्टर के डोमिनेट एलिल के साथ जाए, यानी डोमिनेट साथ जाए और एलिल और रेसेसिव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, डोमिनेट रेसेसिव के साथ भी जा सकता है और डोमिनेट के साथ भी जा सकते हैं। ये हमारे 4 गैमेट्स बनेंगे। अब इनमें क्या होगा, क्रॉस होगा स्टूडेंट, देखो कैपिटल वाई आर और कैपिटल वाई आर, इसमें जब करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई वाई आर आर। अब यही वन टाइम इसके साथ करेगा, यही आपका इसके साथ क्रॉस करेगा, यही आपका इसके साथ क्रॉस कर सकता है। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट, अब ऐसे ही वाई कैपिटल वाई आर वन टाइम इसके साथ, यही आपका वन टाइम इसके साथ,
ये आपका कैपिटल 1 टाइम इसके साथ, ऐसे करके हमारे कितने बनेंगे 16 हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो नाउ अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, इसका फिनोटाइप रेशियो देखते हैं। फिनोटाइप रेशियो क्या मिलेगा हमें 9-3-3-1, यानी कि 9 प्लांट अलग हमें क्या दिखेंगे, ये आपको येलो और क्या दिखेंगे राउंडेड सीड वाले, ऐसे ये आपको क्या मिलेंगे येलो और रिंग आपका राउंड और ग्रीन वाले मिलेंगे। ये आपका क्या रहे येलो राउंड, ये आपका येलो रिंकल्ड, ये आपका ग्रीन राउंड और ये आपका जो डोमिनेट रेसिव है लास्ट वाला ये दिखेगा। तो फिनोटाइप रहेगा 9-3-3-1, स्टूडेंट लर्न कर लेना। जीनोटाइप क्या रहेगा स्टूडेंट 1-2-1, 2-4-2, 1-2-1। तो नाउ फिनोटाइप रेशियो देखो स्टूडेंट क्या रहेगा 9 येलो राउंडेड रहेंगे, इसके जो 9-3-3-1 जो है उसमें येलो राउंडेड, यानी ऐसे प्लांट रहेंगे जिसमें 9 प्लांट क्या रहेंगे हमें येलो और राउंडेड सीड वाले दिखेंगे, दोनों करेक्टर एक साथ रहेंगे। इसमें ग्रीन और राउंडेड देखो, तो देखो स्टूडेंट जो कलर का जो रेसेसिव है वो भी किसके साथ आ रहा है, डोमिनेट के साथ आ रहा है। राउंडेड क्या है डोमिनेट करेक्टर है, ये क्या हमारा रेसेसिव तो इसके साथ आ रहा है। येलो और रिंकल के साथ आ रहा है, ग्रीन और रिंकल के साथ आ रहा है। तो येलो क्या है हमारा डोमिनेट और रिंकल क्या है हमारा रेसेसिव। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो येलो और जो ग्रीन कलर है उसका जो डोमिनेट और जो रेसेसिव है, जो शेप ऑफ सीड है राउंड और रिंकल, उनके डोमिनेट और रेसेसिव के साथ क्या आते हैं इंडिपेंडेंटली आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि येलो जो डोमिनेट है वो दूसरे के डोमिनेट के साथ है, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं हुआ ना स्टूडेंट। देखो येलो डोमिनेट, राउंड डोमिनेट, ग्रीन रेसेसिव और राउंड डोमिनेट। तो देखो फर्स्ट करेक्टर का जो रेसेसिव करेक्टर है वो सेकंड करेक्टर के डोमिनेट करेक्टर के साथ आ रहा है। तो इस जो येलो जो ग्रीन जो कलर हमारा जो करेक्टर है इसके ऊपर शेप ऑफ सीड का कोई भी इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट होता तो क्या होता स्टूडेंट, इसका डोमिनेट अगर यह राउंड है तो इसका भी यहाँ डोमिनेट येलो ही रहता। हर केस में ईच एंड एवरी केस में दोनों ही हमें डोमिनेट मिलते हैं या दोनों ही हमें क्या मिलता है रेसेसिव। तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक करेक्टर का डोमिनेट दूसरे करेक्टर का रेसेसिव हो सकता है, एक करेक्टर का रेसेसिव दूसरे करेक्टर का क्या हो सकता है डोमिनेट होता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है स्टूडेंट, एक करेक्टर का रेसेसिव दूसरे करेक्टर का डोमिनेट मिल रहा है, इससे यही बात प्रूफ होती है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर इज नॉट डिपेंड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर। यानी कि एक करेक्टर की इनहेरिटेंस का इफेक्ट दूसरे करेक्टर के इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता तो स्टूडेंट दोनों ही डोमिनेट आते हैं, हर केस में क्या आते हैं दोनों ही डोमिनेट। तो एक का रेसेसिव आ रहा है एक का डोमिनेट आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीनोटाइप रेशियो स्टूडेंट्स क्या रहेगा, जीनोटाइप आप स्टडी करेंगे, जीनोटाइप ये रहेगा कैपिटल वाई आर आर एक प्लांट रहेगा, ऐसे दो प्लांट रहेंगे स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर आर, ये से वन प्लांट रहेगा। ये आपके क्या है प्लांट के रेशियो है स्टूडेंट। तो आप जो टेबल उसमें देखोगे तो स्टूडेंट इसमें ये जो आपको काउंटिंग इजी से दिख जाएगी। तो कैसे दिखेगी स्टूडेंट, कैसे देखोगे, तो ये रहेगा 1 कैपिटल वाई आर, ऐसा एक ही प्लांट है स्टूडेंट। फिर इसके बाद कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये देखो ऐसे दो ही प्लांट हैं पूरी टेबल्स में, ऐसे दो ही प्लांट है जिनका डीएनए टाइप ही है। तो 1 ये 2, फिर स्टूडेंट ये 1, ये एक जैसा ही मिलेगा आपको 1, ठीक है 1 2 1। फिर स्टूडेंट ये 2, ये जैसे दो ही मिलेंगे, फिर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो अगर मैं आपको बताता हूँ 1, ये आपका 2, फिर आपका ये 1, फिर ये आपका 2, फिर ये आपके 4, ये पूरे लाइन के 4, फिर ये 2, फिर ये 1, फिर ये 2 और ये फिर 1। तो स्टूडेंट 1 2 1 2 4 2 इसी टेबल में बन जाएंगे। तो देखो 1, ये दोनों 2, फिर वापस से 1, फिर ये दोनों 2, फिर ये 4, फिर वापस से ये 2, फिर ये 1, फिर ये 2 और ये फिर 1। तो ये हो गए हमारे 3 लॉ ऑफ हो गए स्टूडेंट्स। एंड नाउ लास्ट टॉपिक बचा है हमारा स्टूडेंट इम्पोर्टेंस। ये स्टूडेंट क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ के इंपॉर्टेंस बोल दीजिए, ठीक है, या कंट्रीब्यूशन बाय द मेंडल्स बोल दिए। मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने लॉ ऑफ थ्री लॉ जो उन्होंने डिस्कवर किया उनका बेनिफिट क्या हुआ स्टूडेंट, क्या फायदा हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट देखिए, टू फाइंड द डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मेनी हार्मफुल एंड लीथल रेसेसिव जीन आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो रेसेसिव जीन्स होते हैं, रेसेसिव जीन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, कब तक, जब तक डोमिनेंट जीन वहाँ प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो ऐसी कुछ डिजीज होती है जो रेसेसिव जीन की वजह से होती है, तो उन सबके हम क्या कर ले डोमिनेंट जीन
क्या कर लें, सर्च कर लें। तो अगर हम उस डोमिनेंट जीन को, अगर हम जो भी कोई भी हमारा है जो किसी डिजीज से हमारा सफ़र कर रहा है, उसमें अगर वो जीन डाल देंगे तो रेसेसिव जीन क्या नहीं होगा, अपने आप को शो नहीं करेगा, वो क्या रहेगा, छिपा रहेगा। तो समटाइम क्या होता है, टू फाइंड द डोमिनेंट कैरेक्टर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मेनी हार्मफुल एंड लीथल रेसेसिव जीन आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स। तो स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं कि जो कुछ बीमारियों को प्रोड्यूस करने वाले क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जेनेटिकली जो डिजीज होती है, जेनेटिक डिजीज को कौन होता है, जो जीन्स क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। और कौन से जीन पढ़ते हैं, रेसेसिव जीन उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम उन रेसेसिव जीन का डोमिनेंट जीन अगर हम सर्च कर लें तो हम उस डिजीज को क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने डोमिनेंट जीन्स उसको इंसर्ट करवा दिया हमने, तो रेसेसिव जीन जो हमारा डिजीज का जीन है वो अपने आप को शो नहीं करेगा और हमारा जो पेशेंट वो क्या रहेगा, हेल्थी रहेगा। नाउ जीनी कंसेप्ट वाज प्रूव बाय द मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन। और जो जीनी कंसेप्ट है वो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन से। जीनी कंसेप्ट क्या होता है, प्रूव होता है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ वन जीन हैज ओनली टू एलिल्स, यानी स्टूडेंट जो वन जीन होता है उसके टू एलिल्स होते हैं, दे कंट्रोल टू कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, और वो दो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। न्यू कैरेक्टर डेवलप इन हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, न्यू कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इन हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। हमें हाइब्रिड यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन उसमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता लग जाएगा कैसे जाते हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हम न्यू कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। यूजफुल कैरेक्टर कैन बी एंटर इनटू सेम स्पीसीज, हार्मफुल कैरेक्टर कैन बी रिमूव बाय द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट हम न्यू कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, यूजफुल कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हैं और हार्मफुल कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो न्यू कैरेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, उसमें म्यूटेशन करते हैं, चेंजेस करके न्यू कैरेक्टर बना लेंगे। साथ ही अगर हम यूजफुल कैरेक्टर्स होंगे वो हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, और हार्मफुल कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिजीज रेसिस्टेंट फ्री एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट कैन बी डेवलप। हम स्टूडेंट डिजीज फ्री प्लांट ले सकते हैं और क्या सकते हैं, हाई यील्डिंग, हमें पता है कि कौन सा अच्छा क्वालिटी वाला होगा, वो प्लांट हम अच्छा इजीली से क्या कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस इयोजेनिक। इयोजेनिक का मतलब होता है, यानी इयोजेनिक जो साइंस है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि जो हमारी जो ह्यूमन रेस है, जो हमारी जो मानव जाति है, ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति, और मानव जाति हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट क्या करने का मतलब है, इयोजेनिक का मतलब है जैसे हमें जैसे किसी को इंटेलिजेंट बनाना है तो हम विद द हेल्प ऑफ जीन से हम क्या कर सकते हैं, पर्सन क्या बना सकते हैं, इंटेलिजेंट बना सकते हैं स्टूडेंट। हमें अगर मान लो वॉइस में क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो वॉइस भी हम क्या कर सकते हैं, बाय जेनिक क्या कर सकते हैं, इंप्रूव करता है। तो स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग एक ब्रांच बनाई गई है साइंस में, इयोजेनिक्स। ये क्या बनाई गई है, एक ब्रांच बनाई, इयोजेनिक साइंस में ब्रांच है। इसके स्टूडेंट इसकी इस ब्रांच के अंदर यही स्टडी चल रहा है, यही आपका रिसर्च चल रहा है कि हम कैसे जो ह्यूमंस जो है हमारे ह्यूमंस जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस नेक्स्ट जनरेशन में हम कैसे गुड क्वालिटीज एंटर कर सकते हैं। जैसे वॉइस को हम अच्छा बना सकें, सेकेंड थिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको इंटेलिजेंट बना सकें, ना फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, बाय थ्रू द हेल्प ऑफ जीन क्या कर रहे हैं, उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए 7 इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल वेव्स हैं। तो ये स्टूडेंट दिस चैप्टर विल फिनिश। थैंक यू।